हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आपके जो 10th क्लास के बच्चे हो, आपका एग्ज़ाम जो इस कल से शुरू हो रहा है, मतलब 20 फरवरी 20 से मार्च 4 तारीख तक हो रहा है। तो इसके लिए हम जो थर्ड लैंग्वेज हिंदी है, जो बच्चे हिंदी लिए हो उनके लिए हम कुछ अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। तो मैं पद्य विभाग से 4 पाठ करा चुकी हूँ, जो कि अनमोल वाणी से है। आज मैं अब और एक पाठ कराऊंगी पद्य विभाग से, जो कि चैप्टर 2 माना जाता है, मनुष्यता। ठीक है। तो मनुष्यता से हम दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर और संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर करेंगे, और ये सिलेक्टिव क्वेश्चन ही है। इनमें से जो हम पढ़ेंगे, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, बाहर से नहीं आएगा। क्योंकि जो भी यहाँ पर प्रश्न दिया गया है वही पाठ से ही है, जो कि हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर एक प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आप इसको सिलेक्टिव के हिसाब से भी लेकर आप इसको अभ्यास कर सकते हो। तो वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना। इसको बस सुनोगे तो भी आपको याद रह जाएगा, और प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है। तो देख लो, यहाँ पर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न जो कि 5 मार्क का आता है, 2 आता है, उसके एक एक हमको चूज करके करना पड़ता है। तो अच्छे से अभ्यास करेंगे तो हम सभी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। कभी किससे न डरने की बात कर रहे हैं। ये 2022 ऐसे 1 में आया था, तो इस साल भी आने की संभावना है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं कि कभी किससे न डरने की बात कर रहे हैं, कभी मृत्यु से न डरने की बात कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि मनुष्य मरणशील है। मनुष्य का जो शरीर है और जो जीवन पाता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है एक ना एक दिन। ठीक है। मतलब वो मनुष्य जन्म लिया है तो मरेगा भी। तो मनुष्य का जीवन क्या है, मरणशील है। जिसने जन्म लिया है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए जो मृत्यु शाश्वत है उसे डरना क्या, शाश्वत मतलब होने वाला, जो होना ही है उससे डरना क्या। परंतु मनुष्य अपनी मृत्यु को गौरवशाली बना सकता है, क्योंकि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है वह मरता है, दूसरों के लिए जीता है वह मर कर भी अमर हो जाता है। मतलब जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है वो मरने के बाद भी दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनकर रह जाते हैं, अमर हो जाते हैं दूसरों के दिलों में। ठीक है। मतलब हमको मरना ही है एक ना एक दिन, तो क्यों ना कुछ ऐसा काम करके मरे जिससे कि हमको लोग याद करें, हम अच्छे से याद करें। मतलब अच्छा काम करेंगे तो अच्छे से याद करेंगे, बुरा काम करेंगे तो बुरे से याद करेंगे हमको। तो हमको क्या करना है, हमको परोपकार करना है, कुछ हमारे जीवन को ऐसे गौरवशाली बनाना है जिससे कि हम दूसरों के दिलों में जगह बना सके, और हमेशा के लिए दूसरों का प्रेरणा बनकर रह जाए, और हम अमर हो जाए, मरने के बाद भी हमको लोग याद रखें। लेकिन जो मनुष्य अपने लिए जीता है वह पशु के समान है। जैसे पशु अपने लिए ही शिकार करता है, अपने लिए ही सोचता है, स्वार्थी होकर अपने लिए ही जीता है, उसी तरह से अगर मनुष्य भी ऐसा करने लगे तो वो पशु प्रवृत्ति हो जाएगा, अपने लिए अगर जिए तो। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अगर हमको अच्छी मृत्यु मरनी है तो हमको दूसरों के लिए भी जीना पड़ेगा, दूसरों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 2 देखते हैं। यहाँ कोई अनाथ नहीं है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। ये 2021 में भी आया था एग्जाम में। तो यहाँ कोई अनाथ नहीं है, ऐसा कवि ने क्यों कहा। यहाँ कोई अनाथ नहीं है, ये क्यों कहा कवि ने। दुनिया में सबके स्वामी ईश्वर है। अगर कोई किसी का कोई रिलेटिव्स नहीं है या सगी संबंधी नहीं है तो उनका क्या, कौन होते हैं, भगवान होते हैं, जो कि ईश्वर। वे सबके पिता है, दयालु है और गरीबों पर कृपा करते हैं। वो क्या है, दयालु भी है और गरीबों पर कृपा भी करते हैं। उनके हाथ बहुत बड़े हैं, अर्थात वे हर दुखी व्यक्ति को मदद पहुंचाते हैं। मतलब उनका हाथ बड़े, मतलब क्या है, बड़ा लंबा है क्या, नहीं, मतलब बहुत विशाल है, जो कि सभी को समेट सकते हैं अपने हाथों में, और सभी को मदद कर सकते हैं। हर कहीं जगह जहाँ पर भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जिसको भगवान की ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पर वो पहुँच सकते हैं। ऐसे दयालु है, ऐसे कृपालु है भगवान। इसलिए कवि ने कहा है कि संसार में कोई अनाथ नहीं है, सभी सनाथ है। मतलब जिसके साथ कोई नहीं है वो भगवान उनके साथ रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कोई अनाथ नहीं है, जिसके कोई नहीं है वो उसका परमेश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। 3 नंबर, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं।
मनुष्य मात्र बंधु है का अर्थ है कि सारे मनुष्य भाई भाई है, क्योंकि हम सब एक ही परम पिता परमेश्वर की संतानें हैं। हमारा जो आत्मा है ना, सबका एक जैसा है, सबका एक ही है। शरीर अलग अलग है और जन्म लेने के बाद हमारे स्वभाव बदल जाता है, अलग अलग हो जाता है, मगर हमारा जो जन्म लेते हैं, जिस रूप में हम जन्म लेते हैं, वो परमपिता परमेश्वर के संतान होकर हम जन्म लेते हैं और वो हमारे पिता हैं और हमको सबको एक जैसे वो बनाए हैं। बाहर से हम अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, परंतु अंदर की आत्मा सबकी एक है। हमारी जो आत्मा है वो सबकी एक ही, सबका पवित्र आत्मा है। बस हम बाहर के परिवेश से अच्छा बुरा बन जाते हैं, अच्छे बुरे प्रभाव में आकर अच्छा बुरा बन जाते हैं, मगर अंदर से जो आत्मा है ना, वो सब परमपिता के दिए हुए आत्मा है, जो कि पवित्र आत्मा है। ठीक है। 4 नंबर देखते हैं बच्चों। कवि मैथिली शरण गुप्त क्यों कहते हैं कि मृत्यु चिरंतन है? मृत्यु चिरंतन मतलब वो हमें घटने वाला, मृत्यु होने वाला है, इसको कोई बदल नहीं सकता। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मृत्यु चिरंतन है, जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवित रहने के समय हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जैसे मरने के बाद सब हमें याद दिलाए, है कि नहीं। हम अगर जीवित है तो जीवित रहते वक्त ही हम ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे कि मरने के बाद लोग हमको याद करें, है कि नहीं। यदि मृत्यु गौरवपूर्ण नहीं हुई तो जीने का कोई मूल्य भी नहीं। अगर हम अच्छा मृत्यु नहीं मरे, अच्छा कार्य करके नहीं मरे, तो मरना जीना सब बेकार हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए जीता है, परंतु जो दूसरों के लिए जीकर उपकार करता है वह चिरदिन अमर हो जाता है। जो दूसरों के उपकार करता है, कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया है, समाज के हित के लिए कुछ किया है, तो वो उसको कभी कोई नहीं भूलता। अपने लिए जीवन जीने वाले मनुष्य पशु सदृश हो जाते हैं। अपने लिए तो पशु भी जी लेता है। क्या हम पशु है क्या? हम मनुष्य हैं। मनुष्य को सोचने विचारने की शक्ति है, तो हम पशु से भी ज़्यादा काम हम कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं। तो जो सोच हमारा हमको भगवान दिए है, उसी सोच में हम अच्छा काम क्यों नहीं करें? अपने सोच को विख्यात क्यों नहीं करें? हमारे सोच को बड़ा क्यों नहीं करें? अगर सोच बड़ा होगी तो हमारा काम भी बड़ा हो जाएगा। मतलब हम दूसरों के उपकार कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ अलग कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि कभी मृत्यु चिरंतन है, इसे डरना कैसा? जन्म लिया तो मृत्यु निश्चित है। जीवित रहते वक्त हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ गौरवशाली पूर्ण कार्य करना चाहिए जिससे कि हमें मरने के बाद भी लोग याद करें, हम अमर हो जाए। मतलब हमारा जीवन क्या हो जाएगा? हमारा जीवन एक महान हो जाएगा। अगर हम अच्छा काम करके मरेंगे, लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। हम महान व्यक्ति कहलाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं, ये तो 4 नंबर है, 5 नंबर यहाँ पर है, देखते हैं। पाँच नंबर देखते हैं। कभी गुरु जी क्यों कहते हैं कि जीवन में धन संपत्ति का मूल्य नहीं है? कभी क्यों कहते हैं ऐसा कि जीवन में धन संपत्ति का मूल्य नहीं है? कभी गुप्त जी कहते हैं कि जीवन में धन संपत्ति का मूल्य नहीं, इसमें मन में अहंकार बढ़ता है। जिसके पास ज़्यादा धन रहता है, उसका अगर सही इस्तेमाल ना करे तो अहंकार बढ़ जाएगा। मतलब धन संपत्ति जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर अहंकार होती ही है, मगर हमें उस समय अच्छे से अच्छा दिमाग से काम करना चाहिए। निस्वार्थ वस्तुओं की प्राप्ति से मनुष्य को अहंकारी होना अनुचित है। जो निस्वार्थ है, जो पल भर में रहता है, जो आज होता है तो कल नहीं होता, उसके लिए हमें क्यों अहंकार करना? यदि किसी का स्वामी धनशाली, बलशाली और प्रभुत्वशाली है तो भी उसे घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी धन हमारे पास, जितना भी धन रहे, धन में, धन रत्नों से भरा हुआ, या बल में, ताकत से आप बलशाली हो, प्रभुत्व, आपके प्रतिष्ठा बड़ा हो, फिर भी आपको घमंड नहीं करना चाहिए। अहंकारी लोग ही भाग्यहीन होते हैं। जो अहंकार दिखाते हैं ना, वो भाग्यहीन होते हैं। वो दूसरों में निंदा ही पाते हैं, कभी प्रशंसा नहीं पाते। दुनिया में कोई अनाथ नहीं, सभी पर दयालु भगवान की कृपा है। तो आपके पास चाहे जितना भी धन रहे, जिसके पास धन नहीं है उसके पास भी भगवान होते हैं। आप ये नहीं समझना कि मेरे पास धन संपत्ति है तो मैं बड़ा हो गया या मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कोई गरीब कुछ नहीं कर सकता। नहीं, गरीब भी अपने बल पर बहुत कुछ कर सकता है। गरीब से अमीर भी हो सकता है, क्योंकि उसका साथ कौन देंगे? भगवान देंगे। खुद परमेश्वर उनके साथ में रहते हैं। सभी के स्वामी त्रिलोकनाथ है, परमेश्वर है। इसलिए अहंकार त्याग
त्याग करो, मानव प्रेम की प्रवृत्ति अपनाओ। तो क्या करना चाहिए हमको? धन के पीछे पड़कर अहंकारी नहीं बनना चाहिए। हमें अहंकार को त्याग करके मानव प्रेम में हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। मानव प्रेम में मानव को प्रेम करेंगे, मानव के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, सभी के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो क्या होगा? हम एक प्रशंसित व्यक्ति होकर समाज में उभरेंगे और हम हमारे उदाहरण सब लोग देंगे दूसरों को और हम सबके लिए प्रेरणा बन जाएंगे। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं। कवि गुप्त जी क्यों कहते हैं कि सब परमपिता की संतानें हैं और भगवान ही प्रसिद्ध पुराण पुरुष है? ये क्यों कहते हैं? गुप्त जी कहते हैं कि सब परमपिता की संतानें हैं। हम जो प्रभु परमेश्वर परमपिता की हम सब संतानें हैं। आत्मा से हम सब एक है, शरीर से भले ही अलग हो, आत्मा से सब एक है। भगवान ही प्रसिद्ध पुराण है, वो ही प्रसिद्ध पुराण है। हम सब भाई भाई है, यद्यपि हमारे बाह्य रंग रूप आकार प्रकार में भिन्नता है, ये परिवेश से ये भिन्नता आती है। हम कौन से माहौल में रहते हैं वो निर्भर करता है, उसी में ही भिन्नता आ जाती है। नहीं तो आत्मा से सब एक है, पर आंतरिक रूप से हम सब एक रूपता पाई जाती है। हम सबकी आत्मा एक है जो विशाल का ही अंश है। आत्मा क्या है? विशाल का ही अंश है। प्रत्येक भाई को दूसरे की मदद करनी चाहिए, उसकी व्यथा हरनी चाहिए। अगर कोई ज़रूरत किसी को हमारी ज़रूरत है तो उस समय हमें मुँह नहीं मोड़ना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए, चाहे धन में हो या बल में हो, उसका साथ देना चाहिए। वास्तव में वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के लिए अपना जीवन कुर्बान करता है। तो कौन सच्चा मनुष्य है? जो दूसरों के हित के लिए अपना जीवन भी कुर्बान कर देने के लिए पीछे नहीं हटता, उसकी मदद करता है और समाज को दिखा देता है कि भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। भाई ही भाई की दुख हर सकता है, बंधु ही बंधु की दुख हर सकता है। ये हमको साबित करना है समाज में। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? कभी कोई मनुष्य अपने जीवन जब कोई मनुष्य अपने जीवन में सत्कर्म करता है, दूसरों के लिए बलिदान देता है तो वह मरकर भी अमर हो जाता है। मरणोपरांत मतलब मरण के उपरांत, मरने के बाद भी लोग उसे श्रद्धा से याद करते हैं। ऐसी मृत्यु ही सुमृत्यु है। सुमृत्यु मतलब मृत्यु कितने प्रकार का है? सुमृत्यु है और कुमृत्यु है। कुमृत्यु मतलब खराब मृत्यु। क्या है? खराब मृत्यु, जो कि बुरा काम करके हम कुप्रसिद्ध होकर जो मरेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, दूसरों की निंदा अत्याचार करेंगे, वहाँ पर हमको सुमृत्यु मिलेगी और कुमृत्यु मिलेगी। और जहाँ पर हम अच्छा काम करेंगे, परोपकार करेंगे, वहाँ पर हमें सुमृत्यु प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि जब कोई मनुष्य अपने जीवन में सत्कर्म करता है, दूसरों के लिए बलिदान देता है तो वह मरकर भी अमर हो जाता है। मरणोपरांत भी लोग उसे श्रद्धा से याद करते हैं। ऐसी मृत्यु ही सुमृत्यु होती है, वरना जीना भी बेकार है और मरना भी बेकार है। अगर सुमृत्यु नहीं मरे, अच्छा मृत्यु नहीं मरे तो आप जी कर भी कोई लाभ नहीं या मर कर भी कोई लाभ, मतलब जीना मरना सब बेकार हो जाता है। आप जिए या मरे कोई आपको पूछेगा भी नहीं। ठीक है, अब देखते हैं। ये तो 7 नंबर। 8 नंबर पंक्तियों के भाव समझाइए। कुछ पंक्तियाँ दी है, उसकी भाव को हम समझाएंगे। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूँ करो कि याद जो करे सभी। हुई न यूँ सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसका भाव हम देखते हैं। ये मैं समझा भी चुकी हूँ, फिर भी हम इसका भाव देख लेते हैं। 8 नंबर का ये है भाव। ठीक है, इस पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मृत्यु चिरंतन है, जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवित रहने के समय हमें ऐसा कार्य करना है चाहिए जैसे मरने के बाद भी हमें लोग याद दिलाएं। मैं समझा चुकी हूँ। यदि मृत्यु गौरवपूर्ण नहीं हुई तो जीने का कोई मूल्य भी नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए जीता है, परंतु जो दूसरों के लिए जीकर उपकार करता है वह चिर अमर हो जाता है। अपने लिए जीवन जीने वाले मनुष्य पशु सदृश होते हैं और जो दूसरों के लिए जीते हैं और मरते हैं वो मनुष्य कहलाते हैं। इसलिए कवि का कहना कि पशु प्रवृत्ति छोड़कर मनुष्य प्रवृत्ति अपनाएं। मनुष्य किसे कहा जाता है बच्चों? मनुष्य उनको कहा जाता है जो दूसरों के लिए जीते हैं और मरते हैं। अपने लिए तो पशु भी जी लेता है। क्या आप पशु है? नहीं, आप तो पशु से भी ज़्यादा आपका दिमाग मिला है। भगवान ने आपको ऐसे गढ़ा है कि आप बहुत बहुत कुछ सोच सकते हो, मगर पशु को इतना दिमाग नहीं दिया है कि वो कुछ सोच सके। इसलिए वो एक तरफा काम करता है, अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है। मगर आपके दिमाग तो भास्ट है, आपके दिमाग तो पूरा विख्यात है, मतलब आप बहुत कुछ सोच
सकते हो, बहुत कुछ सोचकर बहुत कुछ काम कर सकते हो, ऐसे आपको बनाया गया है। मतलब प्राणियों में आप ही सर्वश्रेष्ठ, मतलब मनुष्य ही, हम ही सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें काम करके दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए, दूसरों के लिए उदाहरण बनना चाहिए, और दूसरों को भी उसी सही रास्ते में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या करें हम, मरना तो हमको एक ना एक दिन है, मरने से पहले हम कुछ ऐसा काम करें जिसके लिए कि हम सबके लिए प्रेरणा बन जाए और सबके दिलों में बसे रहे, अमर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यही है उसका आंसर। और देखते हैं 9 नंबर, देखते हैं। रहो न भूल के कभी मदंत तुच्छ बित में, सनात जान आपको करो न गर्भ चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दिन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीब भाग्यहीन है जो अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब इसका भी हम समझते हैं व्याख्या कि क्या है। देखो आपके एग्जाम में तो इतना लंबा लंबा नहीं आएगा, 2-3 लाइन वाला पंक्ति आएगा, उसको आपको समझाना है। यहाँ कवि गुप्त जी, और ऐसे लिखना पड़ेगा जब व्याख्या करने के लिए बोला जाएगा, पंक्तियों की सब प्रसंग सरलार्थ व्याख्या, कविता को पूरा दे देगा और उसको व्याख्या करने के लिए बोलेगा, तो आपको ये लिखना है कि इस कविता के कवि है ये, या वो जो भी नाम है कवि का, वो इस पाठ से ये कविता का पंक्ति आया है, इसके कवि ये है, और ये पंक्ति में ये बोला गया है, बोलकर बाद में उसका व्याख्या करना है। जैसे कि यह कवि गुप्त जी कहते हैं कि जीवन में धन संपत्ति का मूल्य नहीं, इससे मन में अहंकार बढ़ता है। निस्वार वस्तुओं की प्राप्ति से मनुष्य को अहंकारी होना अनुचित है। निस्वार मतलब जो कि खत्म हो जाने वाला, कुछ पल के लिए रहने वाला, ऐसी वस्तुओं के लिए अहंकारी होना अनुचित है, ठीक नहीं है। यदि किसी का स्वामी धनशाली, बलशाली और प्रभुत्वशाली है तो भी उसे घमंड करना नहीं चाहिए। चाहे आपके पास धन ज़्यादा हो, बल ज़्यादा हो, या प्रभुत्व प्रतिष्ठा ज़्यादा हो, फिर भी आपको घमंड नहीं करना चाहिए। अहंकारी लोग ही भाग्यहीन होते हैं। आप अगर अहंकार बन गए तो आप भाग्यहीन हैं, आपको भाग्यहीनों में गिना जाएगा। दुनिया में कोई अनाथ नहीं है। सिर्फ आपके पास धन है तो आपके पास सब कुछ नहीं मिल गया। दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी का कोई नहीं है तो भी वो अनाथ नहीं है। सभी पर दयालु भगवान की कृपा है। उनको बल दिए, शक्ति दी है, ताकत दी है, साहस दी है कि वो कुछ करके अपने पैरों पर खड़ा होके बहुत बड़ा काम कर सके, तो उनके साथ भगवान रहते हैं। सभी के स्वामी त्रिलोकनाथ परमेश्वर है। इसलिए अहंकार त्याग करो, मानव प्रेम का प्रवृत्ति अपनाओ। क्या अपनाना है बच्चों? मानव प्रेम का प्रवृत्ति अपनाना है। तो ये पंक्ति अगर आएगा, इनमें से कोई भी पंक्ति आएगा तो ऐसे आपको पंक्ति के हिसाब से आपको व्याख्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अब 10 नंबर देखते हैं। और ये 10 नंबर कब आया था? 2019 और 2016 में ये एनुअल एग्जाम में आया था। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत भेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसको भी हम देखते हैं कि बंधु कैसे, मनुष्य कैसे बंधु बनता है। और जो हमारे पुराण प्रसिद्ध कौन है? वो स्वयं प्रभु परमेश्वर ही है। और हमको फल के अनुसार जो कर्म के अनुसार जो फल मिलता है, और अंतर से हम सब एक है। बाह्य से हम भले ही अलग है, अंतर से एक है। और यहाँ पर कोई अनाथ नहीं है। बंधु की अनर्थ नहीं करना चाहिए, उसकी सहायक होनी चाहिए। ये सब समझाया गया है। हम देख लेते हैं जो समझाया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सब परम पिता की संतानें हैं। भगवान ही प्रसिद्ध पुराण पुरुष है। हम सब भाई भाई है। यद्यपि हमारे बाह्य रंग रूप आकार प्रकार का भिन्नता में है, पर आंतरिक रूप से हम सब एक रूपता में पाए जाते हैं। अंदर से, आत्मा से हम सब एक है। सबकी आत्मा एक है और विशाल का ही अंश है। प्रत्येक भाई को दूसरे की मदद करनी चाहिए, उसकी व्यथा हरनी चाहिए। वास्तव में वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देता है, वही सच्चा मनुष्य है। तो यहाँ पर जो हमको कर्तव्य है, जो हमारा समाज के प्रति कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन, वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा नंबर गया। ये 11 शायद 10 नंबर गया। अब 11 नंबर यहाँ पर है, देखते हैं।
विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूँ करो कि याद जो करे सभी। 2020 में अनुअल एग्जाम में आया था। इन पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मृत्यु चिरंतन है, जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवित रहने के समय ऐसा काम कार्य करना चाहिए जैसे मरने के बाद भी हमें याद करें। मतलब हमको जीते जी हमें ऐसा काम करना चाहिए कि मरने के बाद भी हमको उन लोग याद रखें। ये हो गया दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। अब संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न हम देखेंगे। 12 नंबर, वेद किसका प्रमाण देते हैं? वेद इस बात का प्रमाण देते हैं कि मनुष्य बाहर से अलग अलग दिखाई देने पर भी अंदर से उनमें एक रूपता है, अंदर से सब एक है आत्मा से। 13 नंबर देखते हैं, कौन बंधु की व्यथा हरण कर सकता है? एक बंधु ही अपने बंधु की व्यथा हरण कर सकता है। क्या लिखेंगे? एक बंधु ही अपने बंधु की व्यथा हरण कर सकता है। 14 नंबर देखते हैं, कवि मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार कौन सा कार्य बहुत बड़ा अनर्थ है? कवि के अनुसार एक भाई यदि दूसरे भाई के दुख को दूर न करे तो यह अनर्थ है। एक भाई क्या दूसरे भाई के दुख को दूर न करे तो यह अनर्थ है। भाई भाई के दुख को हरना चाहिए, अगर ना हरे तो दुख को ना बांटे या दुख कष्ट को ना दूर करे तो वो अनर्थ है, मतलब वो भाई नहीं हो सकता। मनुष्यता कविता के रचयिता कौन है? ये तो जानते हो, रचयिता है श्री मैथिली शरण गुप्त। कवि के अनुसार सबसे बड़ा विवेक क्या है? कवि के अनुसार यहाँ समझना कि सारे मनुष्य आपस में भाई भाई है, यही सबसे बड़ा विवेक है। बंधु ही बंधु की व्यथा हर सकता है, सारे मनुष्य आपस में भाई भाई है, भाईचारा बनाए रखना यही बड़ा विवेक है। 17 नंबर, दयालु दीनबंधु के विशाल हाथ होने का क्या अर्थ है? विशाल हाथ होने का अर्थ है कि ईश्वर अपनी सभी संतानों को दुख में मदद पहुंचा ही देते हैं। मतलब कहीं पर भी कोई भी कहीं पर रहे दुख में, वहाँ पर भगवान विराजमान करते हैं और सबका दुख हरते हैं। मतलब हर जगह हर समय भगवान सबके साथ रहते हैं। कवि कैसी मृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं? कवि उस मृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं जिसके उपरांत लोग मृत व्यक्ति को याद करें। मतलब कोई अगर आप मर भी जाए तो लोग याद करें, तो आप कैसे याद करेंगे? अगर तुम कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा काम किए हो, अपने आप को भूल कर दूसरों की मदद किए हो, अपने स्वार्थ को दूर रख के निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की हो, तो आपको मृत्यु के बाद भी लोग याद करेंगे। 19, कवि मनुष्य की किस पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं? कवि मनुष्य के अपने आप चरने मतलब अपने आप के बारे में ही सोचने, अपने आप के लिए ही जीने के बारे में ही कह रही है। इसको ही पशु प्रवृत्ति बता रहे हैं कवि। 20, सनाथ होने का घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? सनाथ होने का घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है। जो अनाथ है, जो किसी जिसका कोई नहीं होते हैं, उनका ईश्वर होते हैं, तो अनाथ कैसे हुआ वो? इसलिए हमें सनाथ होने का, ये हमारे पास सब कुछ है, सगे संबंधी है, रिलेटिव्स है, माता पिता भाई बहन सब है, धन संपत्ति सब है बोलकर हम घमंड नहीं करना चाहिए हमें। जिसके पास ये सब कुछ नहीं है फिर भी उनके पास भगवान रहते हैं, उनको भगवान सहायता करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है। 21, भाग्यहीन कौन है? वे लोग जो धन दौलत पाकर अपना धैर्य खो देते हैं वो भाग्यहीन है। क्या? धन दौलत पाकर अपना धैर्य को खो देते हैं, अपना धैर्य नहीं रख पाते, धैर्य को खो देते हैं, वो भाग्यहीन है। ठीक है। तो यही था मनुष्यता कविता से कुछ दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न और संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। अगले चैप्टर हम करेंगे, अगला एक पद्य विभाग को हम करेंगे। एक दिन का मैं वीडियो डालूंगी, एक दिन का उसके बाद सारे कर लेंगे एक एक करके। इस सब को आप अभ्यास करते रहो, पढ़ते रहो। वीडियो को तो ज़रूर देखना, फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, फिर मिलेंगे। बाय, सी यू।